वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर है और इसी की सीरीज में आज हमारा 6th सेशन है जिसमें हम लोग डिस्काउंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और डिस्काउंट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं और उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करने का तरीका हम लोग अभी देखने वाले हैं। आज सावन का पहला सोमवार है तो शुरुआत करते हैं जय महाकाल का नाम लेके। एक बार और बोल दीजिए जय श्री महाकाल और शुरुआत करेंगे सेशन को। ठीक है, इससे पहले देखो मैंने जो क्वेश्चंस आप लोग करवाए हैं वो क्वेश्चंस भी आप लोगों ने अगर सॉल्व किए हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट उनसे सीखने को मिले होंगे। और अब जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो या कोई से भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कोई ट्रिक की बात नहीं करते हैं क्योंकि ट्रिक का मैंने ऑलरेडी आपको फंडा बताया है कि कुछ ही सेलेक्टेड क्वेश्चन पे काम करती है। बाकी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू विल अचीव अ गोल और विदाउट एनी हेजिटेशंस। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के क्योंकि सेशन ज़्यादा लंबा होने वाला है। क्वेश्चन बहुत सारे लेके आया हूँ मैं और उन क्वेश्चन के ऊपर आपको स्टार्ट। अच्छा, अभी जो आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वा दिए थे, फिर भी मैं आज आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगेन गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल। शुरुआत करते हैं सेशन का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ, आप सॉल्व भी करना है आपको, अगर नहीं पता है तो कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन आप सॉल्व करें। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। फिर फर्स्ट क्वेश्चन से ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, आई थिंक टाइमर एंड होने पर है। ओके चलिए, ठीक है, टाइमर एंड हो गया है। वैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे, इसका कुछ कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँगा। पहले क्वेश्चन देख लेता हूँ। देखो, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यूज अ फॉल्स वेट ऑफ 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। हिंदी में देखो क्वेश्चन इस तरह दिया गया है, अब बेईमान दुकानदार 1 किलो के बजाय 800 ग्राम का गलत वजन उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, किसके क्वेश्चंस, ये डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो डिसऑनेस्ट आपके यहाँ पे या फिर आपका कहेंगे बेईमान दुकानदार के जो क्वेश्चंस होते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैंने ये कहा आपको कोई दुकानदार है, ठीक है, कोई दुकानदार है, उसने क्या किया, आपको 1 kg सामान दिया। अरे बस अब 1 kg सामान दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने आपको 1000 ग्राम सामान दिया। ये बात क्लियर है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि उसने क्या किया, कुछ ना कुछ चालाकी करी। अब चालाकी क्या करी, तो साथ में उसने ये कहा कि भैया मैं जितने में खरीद के लाया हूँ उतने में आपको बेच रहा हूँ। दैट मीन्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग कि उसका जो क्रय मूल्य था वो क्रय मूल्य किसके बराबर है, उसी के विक्रय मूल्य के बराबर। ये उसने कहा कि भाई मैं जितने में खरीद के लाया हूँ उतने में क्या कर रहा हूँ, आपको बेच रहा हूँ। और उसने चालाकी ये करी कि जो वाट था उस वाट को उसने क्या कर लिया, आपका यहाँ पे 1 किलो की बजाय क्या कर दिया उसने, आपका यहाँ पे 800 ग्राम का यूज़ किया। ठीक, और आपको पता नहीं चला कि भैया उसने 1 किलो की बजाय कितना दिया, 800 ग्राम। तो आप मुझसे बताओ कि उसके घर से कितने का सामान गया है उसकी दुकान से। तो सामान आप लेके आए हो आप, ठीक है, आप कितना सामान लेके आए हो, 800 ग्राम का सामान लेके आए हो, लेकर आए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ कि आप पैसे कितने के दे के आए, पैसे जो है वो कितने के दे के आए, बराबर 1000 ग्राम। क्लियर, ये बात समझ में आई सबको।
आप 800 ग्राम लेके आए हो, 1000 के पैसे दे के आए हो, तो आप मुझे बताओ कि आपको तो लॉस हुआ है पर दुकानदार को क्या हुआ, प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या हुआ उसको, कि दुकानदार को क्या हुआ इसमें, प्रॉफिट। दुकानदार को लाभ हुआ। अब लाभ कितने का हुआ भैया, कि उसने 800 सामान बेचा है 800 ग्राम और 1000 के पैसे ले लिए। तो 800 का बेचने पर 1000 का पैसे लिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कहीं ना कहीं 200 ग्राम सामान क्या किया, आपका बचा लिया। ये बात समझ में आई, उसने 200 ग्राम बचा लिया। अब 200 ग्राम अगर बचा लिया है तो वही क्या है, उसका प्रॉफिट है। और प्रॉफिट है तो उसकी दुकान से कितना पैसा गया है, ये कितना सामान गया है, वो चीज़ हमारे पास क्रय मूल्य चाहिए। ये बात समझ में आई। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि भाई मुझे क्या निकालना है, आपका यहाँ पे लाभ प्रतिशत। तो अगर मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है यहाँ पर, तो देखो भाई आपने क्या किया, 200 का उसने लाभ लिया। अब कितना सामान उसने दिया आपका यहाँ पे, 800 ग्राम। अगर 800 ग्राम उसने दिया है और परसेंटेज के लिए चेंज क्या करते हैं हम लोग, 100 का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करो, 200 में अगर आप 8 का भाग लगाओगे तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 25%। क्लियर। दुकानदार को कितने का प्रॉफिट हुआ, 25% का। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैं एक बार और सॉल्व कर देता हूँ। आप क्या लेके चलोगे कि 1 ग्राम जो है वो कितने के बराबर है, 1 रुपये उसका मूल्य है। ठीक है, क्लियर है। 1 ग्राम का मूल्य कितना है, एक, तो 1000 ग्राम। क्लियर है, 1000 ग्राम की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें कितने रुपये हो जाएगा आपका, 1000 रुपये। क्लियर है कि बात समझ। अब देखो उसने आपको कितना ग्राम, कितना वजन दिया है, तो उसने जो सेल किया आपको कितना किया है, 800 ग्राम सेल किया है। तो 800 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 800 रुपये। ये बात क्लियर है, 800 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 800 रुपये। अब फिर देखो मैं नेक्स्ट में ही कह रहा हूँ कि भैया दुकानदार ने कितना बेचा आपको, 1000, पर एक्चुअल में उसने बेचकर कितना दिया आपको, 800 ग्राम। तो 200 ग्राम का क्या हुआ उसको, प्रॉफिट। ठीक है, 200 ग्राम का क्या है उसको लाभ हो गया है। ठीक है, अब 200 ग्राम का लाभ है मतलब क्या है, उसको 200 रुपये का लाभ है। 200 रुपये का लाभ, उसकी शॉप से कितना सामान गया, 800 का, तो उसको कहीं ना कहीं क्या हुआ, लाभ हुआ है। तो लाभ का हम लोग प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 200, और बटे में क्या करोगे आप, 800 इंटू कितना करोगे, 100, देन यू विल गेट आंसर कितना, 25%। क्लियर है भाई, जितना सामान उसके यहाँ से जाएगा उतना ही तो पैसा आपका यहाँ पे क्रय मूल्य होगा। क्लियर है ये बात सबको, आई थिंक क्लियर होनी चाहिए। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसी के बेस पे मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को और समझते हैं जिसको आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन दिया गया है, आपके लिए टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करो और सॉल्व भी करो। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर भी करते जाइए। क्लियर, फटाफट करो यार। क्लियर है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो भाई, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा 1 बाय 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, आई थिंक चलो टाइमर एंड हो गया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, एक बेईमान दुकानदार 1 किलो के बजाय 950 ग्राम का वजन उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था कि 1 ग्राम जो है, उस 1 ग्राम का मूल्य कितना होगा आपका, 1 रुपये। तो 1 किलोग्राम मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। क्लियर है बस समझ। अब अगर 950 ग्राम आपको सेल किया है तो 950 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 950 रुपये। 950 रुपये, क्लियर है। अब उसको लाभ कितना हुआ है, तो भैया उसने 1000 रुपये तो ले लिया आपसे। ठीक है, ये आपको सेल किया और उसने सामान कितना बेचा, 950 ग्राम। तो भैया उसको क्या हो गया आपका, 50 ग्राम का क्या है आपको लाभ है। क्लियर है, उसकी दुकान से 50 ग्राम कम गया है, 50 ग्राम का लाभ मतलब क्या हो गया, 50 रुपये। ये बात सबको समझ में आई। तो मुझे अगर यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालना था तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा उसका, भाई 50 का लाभ है और टोटल हमारे पास कितना उसने सेल किया, 950 ग्राम। और इंटू में क्या करोगे, 100 परसेंटेज के लिए 10 से 10 कैंसिल आउट करो, 5 से कितने बार कटेगा आपका, 19 बार। और 19 इसको सॉल्व करेंगे तो 19×95। ठीक है, क्लियर है बस समझ में। 19 कितना हो जाएगा, क्लियर है। एक बार और देख लेते हैं, ये आपका कितना 20 बार कटेगा, ये 19 बार। ओके, 19×95 और बच गए आपके 5,
19×3 = 57, 19×2 = 38। ठीक है, आई थिंक क्लियर। तो 5.2 क्लियर है। कैलकुलेशन कोई मिस्टेक तो नहीं है? एक बार और देख लेते हैं, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो। देखो 50 ग्राम है, 950 ग्राम पे आपको उसको दिया है, ठीक। इंटू में क्या करोगे 100, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट करो, 5 एकम कितना हो जाएगा 5, 1 नम कितना हो गया 45, 19 से कैंसिल आउट करोगे 19×95 और कितना हो गया 2 बच गया, ठीक। 19×38, ठीक। तो 5.5% क्या हो गया, ठीक। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ, टाइमर स्टार्ट। ओके, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो बहुत ही क्वेश्चन का लॉजिक बहुत अच्छा है, आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। फिर अगर नहीं आता है तो आप मेरा कॉन्सेप्ट देखें, आप अपने कॉन्सेप्ट मैच करें, क्लियर है। जल्दी करो, टाइमर एड होने वाला है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको। क्वेश्चन में ये दिया गया है, देखो a dishonest milkman claims to sell the milk the cost price, but in every liters has 250 ml water. Find his profit %। हिंदी में देखो क्वेश्चन ऐसा है, एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु प्रत्येक लीटर में 250 मिलीलीटर क्या है पानी। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अरे बस में तो मैं ये कह रहा हूँ, देखो कि उसने क्या किया आपका यहाँ पे कि प्रत्येक लीटर में, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 लीटर की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा आपका 1000 मिलीलीटर, ठीक है। वैसे 910 ग्राम होता है, पर हम लोग लीटर की बात करते हैं, 1 मिलीलीटर बराबर कितना हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। क्लियर है बस सबको। अब उसमें क्या किया आपने यहाँ पे से, उस प्रत्येक लीटर में आपका क्या है यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है एक्चुअल में, इस में आपका अगर मैं देखता हूँ तो 250 ग्राम क्या है, 250 मिलीलीटर क्या है वाटर है। ये बस समझ में, अगर 250 मिलीलीटर वाटर है तो उसमें एक्चुअल दूध, ठीक है, ठीक है। प्योर मिल्क कितना रहा होगा, तो प्योर मिल्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्योर मिल्क कितना होना चाहिए उसमें, तो प्योर मिल्क जो हो जाएगा आपका यहाँ पे 750 ml। कोई डाउट है क्या भाई? देखो 1000 मिलीलीटर आपने दूध लिया, 1 लीटर दूध लिया, तो उसमें उसने पहले से क्या किया था, आपका 250 मिलीलीटर पानी ऐड किया था, तो एक्चुअल का दूध कितना हुआ आपके यहाँ पे 750 ml। क्लियर है। तो अब सीधी सी बात ये बताओ मुझे कि उसने अगर 750 ml आपको सेल किया है तो उसने 250 ml का आपको क्या किया प्रॉफिट, तो उसने जो प्रॉफिट कमाया है आपका यहाँ पे, तो उस प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूँ तो उसका प्रॉफिट कितना होगा आपका यहाँ पे, तो उसने जो प्रॉफिट कमाया है वो कितना है आपका यहाँ पे, देखो 250 ml का प्रॉफिट है, ठीक है नहीं बात, क्योंकि वो क्या है एक तरह से वाटर था, और वो वाटर जो किया उसने सेल, वही आपका क्या उसका प्रॉफिट है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्रॉफिट परसेंटेज की, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा उसका, तो प्रॉफिट परसेंट अगर लिखोगे तो 250, और भाई उसने कितना सेल किया आपको 750 ml सेल किया है, इंटू में कितना हो जाएगा आपका 100, दैनिक कितने बार कटेगा 3 बार, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर होगा 33 सही, 1/3% क्या हो जाएगा उनको लाभ हो जाएगा। किसको लाभ होगा, ये मिल्कमैन को। क्लियर है बात सबको? आई थिंक क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि उसके यहाँ से भी कितना दूध गया है 750 ml एक्चुअल का, भाई 250 ml तो पानी था उसमें, तो 250 पानी था, तो उसने अगर आपको यहाँ पे 250 का प्रॉफिट कमा लिया है, तो वही क्या है उसका लाभ प्रतिशत, और वो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 33 से 1/3%। क्लियर है बात सबको? आई थिंक क्लियर होनी चाहिए, ठीक। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहा है। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ, आप थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड करें और क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर नहीं आता है तो फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको, ठीक। टाइमर स्टार्ट हो गया है, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्लियर है? थोड़ा जल्दी सॉल्व करो।
तो टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलो टाइमर एंड होने वाला है, ठीक है। आई थिंक सॉल्व हुआ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन में सॉल्व करवा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन व्हाट रेशियो अ मिल्कमैन मिक्स वाटर एंड मिल्क इन ऑर्डर टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 20% while selling the profit at the cost price। दूध वाला दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाए ताकि दूध के क्रय मूल्य पर मिश्रण को बेचकर वह 20% का लाभ कमाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, यहाँ पे कि दूध में पानी को मिलाने की बात हो रही है, किस अनुपात में मिलाए ताकि दूध के क्रय मूल्य बेचकर मिश्रण को 20% का लाभ हो जाए। ये क्वेश्चन है हमारा। ये मैं आपको मिक्सचर और एलिगेशन में सॉल्व करवाऊंगा और मैं यहाँ पर भी सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो अगर मैं कह रहा हूँ आपको कि मैंने क्या माना आपका यहाँ पे कि दूध का जो मूल्य है, ठीक है, दूध का क्रय मूल्य, ठीक, अगर मैं उसको 100 रुपीज मान लेता हूँ, ठीक है, तो अभी आप उसी क्रय मूल्य पे बेच रहे हो, तो मैं फिर से कह सकता हूँ आपका यहाँ पे कि दूध का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वो भी क्या होगा आपका 100 रुपीज। ये बात सबको समझ में आ रही है। अब आप मुझे बताइए कि लाभ कितना हो रहा है। तो लाभ की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो लाभ क्या आपका 20% है। आ रही कि ना समझ में सभी को, क्लियर है। अब मैं मान लेता हूँ, देखो यहाँ पर ये मैंने 100 क्या इसके अकॉर्डिंग माना जो कंडीशन कही गई। अब मैंने कहा कि दूध का, ठीक है, एक्चुअल, ठीक है, दूध का एक्चुअल जो क्रय मूल्य है वो कितना है आपका यहाँ पे, उसको मैं मान लेता हूँ आपका यहाँ पे 100 रुपये। क्लियर है कि नहीं, बात सबको समझ में आ रही। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं उस x का विक्रय मूल्य निकालता हूँ तो देखिए कितना हो जाएगा। ये x जो है ये खुद में कितना है आपका यहाँ पे 100% है। क्लियर है। अगर मुझे SP चाहिए उसका एक्चुअल SP, तो वही बात करें, x का आपका यहाँ पे x जो खुद में 100% है, और अगर मैं इसका 120% निकालता हूँ तो ये, और ये 20 ही है, तो अगर 120% निकालोगे तो वह मूल्य कितने बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 100 रुपये। क्लियर है कि बात सबको समझ में आई। अगर आप इसका 120% निकालोगे तो वो विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य फिर से कितना है 100 ही है। आ रहे हो समझ में। अब नेक्स्ट अगर मैं कहता हूँ क्योंकि 20% का लाभ है, तो आप x मुझे बताइए x कितना हो जाएगा। तो x पर अगर आप लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे देखो 100 इंटू फिर से कितना हो गया 100, और बटे में कितना हो गया 120। ये 5 बार कटेगा तो ये कितने बार कटेगा 6 बार। तो यहाँ पर कितना लिखोगे आप 500 बटे में 6। क्लियर है, ये बात सबको समझ में। अब नेक्स्ट अगर मैं एलिगेशन लगाता हूँ तो देखो पानी का जो मूल्य होता है वो पानी तो कितना होता है, उसका मूल्य आपका यहाँ पे 0 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पे दूध का मूल्य कितना लिखा हुआ था आपका यहाँ पे 100 रुपये, ठीक। और दोनों का जो औसत मूल्य है इसको हम लोग बोलेंगे एक तरह से औसत मूल्य। तो औसत मूल्य कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो औसत मूल्य हो जाएगा 500 बटे में 6। तो यहीं पे आप ऐड करो तो इधर हो जाएगा मिल्क, एलिगेशन लगाएंगे मिल्क, और यहाँ पर क्या हो गया आपका वाटर, ठीक है। मिल्क 100 रुपये दे रखा है, वाटर 0 रुपीज़ हो जाएगा। दोनों कितना हो जाएगा 500, और बटे में कितना हो गया 6। एलिगेशन यूज़ करेंगे। तो एलिगेशन जब यूज़ कर रहे हो तो आपका यहाँ पे क्या होगा, देखो कि 100 में से इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 500 और 600। 600 में से 500 गए आपके कितने हो गए यहाँ पे 100 बटे में, ठीक है 600। ओके, तो कितना हो जाएगा टोटल आपका, ये हो गया आपका 100 और बटे में कितना हो गया 6। क्लियर है। इधर सॉल्व करोगे तो इधर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 500 और बटे में कितना हो जाएगा 6। 6 से 6 कैंसिल आउट करोगे तो रेशियो कितना आएगा 5:1 का रेशियो। 5:1 का जो रेशियो है इससे हम लोग को ये समझ में आया देखो कि मिल्क जो है हम लोग उसमें 5 अनुपात में लाएंगे, तो वाटर किस में लाएंगे आपका 1 अनुपात में। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो आया है वो कितना हो जाएगा 5:1 का रेशियो। क्लियर है, बात सबको समझ में आई। क्लियर। हम लोगों ने यहाँ पे एलिगेशन यूज किया गया है। अगर एलिगेशन को यूज करेंगे तो एलिगेशन का हेल्प से क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये तो हो गया आपका पूरा कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन। अगर मुझे इसको डायरेक्टली सॉल्व करना है विदाउट पेन और पेपर, तो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ नो पेन एंड पेपर, ठीक है, नो पेन एंड पेपर, ठीक है, विद इन सेकेंड। तो नो एंड पेन पेपर। आप यहाँ पे करिए 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। क्लियर। अब आपको क्वेश्चन जब भी दिया जाए इसका, तो पहले क्या देख रहे हो आप लोग, दूध को पानी, दूध और पानी को किसन में, तो दूध जो रहेगा पहले पूछा गया है, इसका मतलब क्या होगा, बड़ी वाली क्वांटिटी हमेशा दूध रहेगी, छोटी वाली क्वांटिटी क्या रहेगी आपकी पानी रहेगी। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा कितना होगा 5:1 का रेशियो। डायरेक्टली सॉल्व करें। आगे क्वेश्चन समझ लो। तो ये एक ट्रिक है। अगर आपको यहाँ पे 16 से ही 2/3% दिया था तो उसकी वैल्यू थी 1/6, तो फिर 6:1 का रेशियो होता है। क्लियर है चीज सभी को।
आई थिंक क्लियर होनी चाहिए। ठीक, वेरी गुड, सभी को क्लियर? अगर क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक, चलिए इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बाद में सॉल्व कराऊंगा, अभी हम लोग डिस्काउंट पे आ जाते हैं। ठीक है, डिस्काउंट पे क्या होता है, देखो ये एक नया टॉपिक है आज का, और इस टॉपिक को हम लोग और अच्छे से देखते हैं। ठीक है, देखो डिस्काउंट मतलब होता है बट्टा, और बट्टा मतलब होता है कि आपका छूट। ठीक, अब सॉल्व कैसे करते हैं डिस्काउंट में, देखो मैंने कहा आपको सबसे पहली कंडीशन नोट डाउन करते जाना, डिस्काउंट हमेशा किस पे याद किया जाएगा, ये याद किया जाएगा आपका अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर क्या होगा आपका यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं आपका मार्क प्राइस, एमआरपी। ठीक है, ठीक, या फिर हम लोग खुद जो अंकित मूल्य होता है जो उसके ऊपर लिखा होता है उसको तो मार्क प्राइस होता है, इसके ऊपर क्या होता है आपका डिस्काउंट काउंट किया जाता है। और ये क्या होता है, किसी वस्तु का अधिकतम मूल्य होता है, किसी वस्तु का क्या हो जाएगा, ये अधिकतम मूल्य हो जाएगा, जिस पर हम लोग क्या करते हैं आपका बट्टा ज्ञात किया जाता है। क्लियर है बात सभी को? भाई देखो अब अंकित मूल्य क्या होगा, जैसे मान लो आपने कोई मोबाइल फोन लेने गए हैं, अगर आप एक मोबाइल फोन लेने गए ये, तो इस मोबाइल फोन के जो ऊपर जो रैपर्स होगा या फिर जो बॉक्स होगा उस पर जो एमआरपी लिखी रहेगी वही क्या होगा, इसका अंकित मूल्य होगा। तो अंकित मूल्य पर हमेशा क्या होगा, डिस्काउंट दिया जाए। अब डिस्काउंट कैसे होता है, मान लो आपको दिया गया है कि भैया मैंने आपको ये कहा कि मैं आपको 20% का क्या देता हूँ, बट्टा देता हूँ। 20% का बट्टा देने का मतलब ये है कि 100 रुपये की अगर कोई चीज़ है, ठीक है, अगर 100 रुपये उसका क्या है आपका एमआरपी है, तो 100 रुपये की एमआरपी पे 20% आपका माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने के बाद क्या होगा आपका यहाँ पे 100 रुपये एमआरपी, तो 20% का बट्टा मतलब 20 रुपये क्या होगा आपके यहाँ पे बट्टे के चले गए। तो अभी उसका जो बचेगा 80 रुपये क्या होगा आपका यहाँ पे विक्रय मूल्य होगा। ये बस समझ में आई कि? तो आप एक चीज और यहाँ पे मेंशन करके लिखो कि अंकित मूल्य, ये सेकंड पॉइंट, अंकित मूल्य में से अगर मैं बट्टे को माइनस करता हूं तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, आपका विक्रय मूल्य मिलेगा। ठीक है, ये बस समझ में आई? अगर आप अंकित मूल्य में से बट्टे को माइनस करोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य। अब इसको एक और हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। जैसे मान लो आप एक कोई वस्तु लेने गए, उसका एमआरपी कितना लिखा हुआ था आपका यहाँ पे 1000 रुपये। क्लियर है? दुकानदार ने ये कहा कि मैं आपको बट्टा जो हूँ वो बट्टा कितना दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, वो मैं आपको 25% का क्या देता हूँ इसे बट्टा। तो अब मुझे उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो मेरा जो एसपी होगा वो कितना हो जाएगा, इस 1000 रुपये का अगर 25% आप लोगों को बट्टा दिया गया तो अभी उसका मूल्य कितना बचा होगा, 75%। क्लियर है? तो 1000 का 75% कितना होगा, 1000 इंटू में 75 की वैल्यू कितनी, 3/4, 4 से कैंसिल आउट करोगे 250, और 250 इंटू 3 करोगे, दैट मीन्स कितना होगा 750 रुपये। आ रही बस समझ में? क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका बट्टा है डिस्काउंट। क्लियर है? तो दो पॉइंट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंकित मूल्य पर हमेशा बट्टा ज्ञात किया जाएगा। सेकेंड चीज ये है कि हमेशा अंकित मूल्य में से बट्टे को माइनस करने पर आपको विक्रय मूल्य मिलेगा। क्लियर? दो चीज, अगर दो चीज क्लियर है तो आप नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले में और आ जाओ, एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका क्रमिक बट्टा। ठीक है, क्रमिक बट्टा का और देख लेते हैं। देखो मैंने क्या कहा कि मैं हर एक वस्तु पर कितना देता हूँ, 20% का क्या देता हूँ आपको, डिस्काउंट देता हूँ। मैं हर एक वस्तु अगर मेरी शॉप से आप खरीदते हो तो कितने का डिस्काउंट मिलता है आपको, 20%। पर क्या हुआ कि मैंने दिवाली सीजन में क्या कर दिया, एडिशनल 10% का डिस्काउंट और रख दिया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आपका यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट। मैंने दिवाली ऑफर में क्या किया, 10% का एडिशनल डिस्काउंट और मेंशन किया। अगर 10% का एडिशनल डिस्काउंट और किया तो भाई अभी आपको दो बट्टे मिलेंगे। ये क्या हो गया आपका डिस्काउंट नंबर 1 और ये क्या हो गया आपका डिस्काउंट नंबर 2। तो दो बट्टे आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो दोनों बट्टे अगर आपको प्राप्त हो रहे हैं तो एक्चुअल में आपको कितना आपका यहाँ पे प्रॉफिट मिला है या कितना आपको बट्टा मिला हुआ है वो हम लोग देखते हैं। तो भैया हम लोग अगर आपके यहाँ पे देखते थे नेट डिस्काउंट जो होता है, उस नेट डिस्काउंट को हम लोग क्या लिखते हैं आपका यहाँ पे, तो दो बट्टे मिले आपको यहाँ पे। तो नेट डिस्काउंट की अगर मुझे वैल्यू लिखनी होती तो वो होता है हमारे पास A + B + AB/100। ठीक है, और आपको हमेशा याद रखना है कि डिस्काउंट की जो वैल्यू होगी वो डिस्काउंट की वैल्यू हमेशा कैसे लेंगे हम लोग, नेगेटिव। क्लियर है? जैसे मान लो आपको 20% दिया गया है तो 20% कैसे लिखेंगे, माइनस का 20%। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ नेट डिस्काउंट मुझे कितना मिलेगा, तो ए की वैल्यू हो गई कितनी मेरी, माइनस का 20, बी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 10, और मैं यहाँ पे देखता हूँ माइनस और माइनस कितना हो जाएगा आपको प्लस, दो बार माइनस माइनस रहेगा।
तो यहाँ पर हो गया 20, इंटू में कितना हो गया 10, और बटे में कितना हो गया आपका यहाँ पे 100। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 20 और 10 कितना हो जाएगा माइनस का 30, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या होगा प्लस का 2, तो एक्चुअल में कितना हो गया माइनस का 28%। माइनस साइन से आपको डरने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन केवल इंडिकेट कर रहा है कि किसी वस्तु की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, माइनस का इंडिकेट कर रहा है कि वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दैट्स वाई आपको अभी यहाँ पे कितना प्रतिशत बट्टा मिलेगा, 28%। ठीक है, अगर दो बट्टे आपको एक साथ दिए जाते हैं तो हमेशा क्या रहेगा आपका यहाँ पे उनका जो क्रमिक आपका बट्टा होगा वो, जिसको आप लोग सक्सेसिव डिस्काउंट भी बोलते हैं। ओके, डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर क्वेश्चन समझ में आया, डिस्काउंट समझ में आया है, तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको यहाँ पे, मैं सबसे पहले सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करता हूँ, उसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, अभी मैं टाइमर ऑन कर देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सको और साथ में क्या कर सको, आप क्वेश्चन को सॉल्व भी करिएगा। ठीक है, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए यार, मैथ्स से तो मैथ्स में तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए। मेरे दोस्त भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, और आपसे जो भी टीचर्स रहेंगे वो भी कहेंगे प्रैक्टिस मांगता है मैथ्स, तभी आपको एग्जाम क्लियर कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट सॉल्व करिएगा। आई थिंक टाइमर एंड होने पर है, हो गया। चलो, अगर क्वेश्चन हो चुका है, चलिए टाइमर, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या है। ठीक है भाई, हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। अभी मैंने क्या बताया था आपको भैया कि देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है आपका, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं सक्सेसिव डिस्काउंट, अरे बस हम अगर मैं सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करता हूं तो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि डिस्काउंट जो होता है उससे वैल्यू कम होती है, दैट्स वाई हम लोग इसको नेगेटिव लेते हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है? अब आगे अगर आप सॉल्व करोगे इसको यहाँ पर तो मैं नेक्स्ट में क्या कह रहा हूँ आपको, यहाँ पे 20%, तो माइनस का 20 माइनस का 10 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 इंटू 10 और बाई कितना होगा आपका यहाँ पे 100। इज इट क्लियर? माइनस 30 और यहाँ पर हो जाएगा आपका +2 और दिस विल बिकम -28। क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे एक्चुअल में क्या हो रहा है, 28% का डिस्काउंट मिलेगा ओवरऑल। दिस इज क्लियर भाई, 28% का आपको डिस्काउंट मिलना है जब आप 10% 20% का समतुल्य बट्टा एक साथ, क्रमिक बट्टे एक साथ देते हो। तो क्लियर? आई थिंक क्लियर हो जा रहा चाहिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यार। देखो इजीएस्ट क्वेश्चन है, टाइमर ऑन कर देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। भाई 3 बट्टे दे रखे हैं, अब 3 का कैसे सॉल्व करोगे वो भी देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करो भाई। इसके अलावा एक मेथड और भी हम लोग उनको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज करेंगे अभी। टाइमर एंड होने पर है, फटाफट सॉल्व करो यार। हो गया? चलिए ठीक, एंड करते टाइमर को। 30 सेकंड का टाइमर आपको मिला हुआ था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट है तो मैं हर बार हम लोग 2 ही को ऐड कर सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए, देखो कि अगर मुझे सक्सेसिव डिस्काउंट को सॉल्व करना था तो सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए मैं क्या लिख रहा हूं आपका यहाँ पे, भाई पहले हम लोग 2 डिस्काउंट को मर्ज करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके जो रिजल्टेंट होगा उसके साथ किसको मर्ज करेंगे, आपको तीसरे को। क्लियर है? तो यहाँ पर कितना होगा, -25 माइनस का 20 माइनस और माइनस प्लस 25 इंटू 20 और बाई कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक है, -45 और प्लस कितना होगा आपका 25 का 100। ठीक है, ये 5 बार कटेगा, 5 से कितने बार कटेगा, ये 5 बार। देन यहाँ पर मैं कितना लिखूंगा 40। अब ये माइनस का 40 क्या है, ये आपका 2 का रिजल्टेंट है। ठीक, किसका 2 का रिजल्टेंट है, इसका और इसका। 25 और 20 का रिजल्टेंट कितना हो गया, -40। अब मुझे 30 को फिर से सॉल्व करना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 30 के लिए, तो सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट मेरे पास कितना हो जाएगा,
ए प्लस बी और प्लस ए बी बाई 100। क्लियर है। अब इसको फिर से वैल्यू सॉल्व करोगे तो रिजल्टेंट ए कितना हो गया, अभी ये ए की वैल्यू हो गई है, दिस वन इज ऑल्सो ए। तो यहाँ पर हो गया माइनस का 40 और यहाँ नेक्स्ट हो जाएगा आपका माइनस का 15, माइनस और माइनस प्लस 40 इंटू 15 और बाई 100। दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो ये हो गया कितना आपका माइनस का 55, माइनस और माइनस क्या हो गया आपके प्लस ये और ये। ठीक है, ये अगर आपका यहाँ पे 2 बार कटेगा तो ये कितनी बार कटेगा आपका 3 बार, 2 से कितनी बार कटेगा आपका 2 बार, 2 से कितना हो गया 6, तो प्लस का कितना हो गया 6, तो माइनस 55 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 49। क्लियर है बात सभी को। तो हमारे पास माइनस का 49 ये शो कर रहा है कि आपको 49% का क्या मिला हुआ, उसमें डिस्काउंट मिला हुआ। ठीक है, माइनस साइन से आपको डरने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे वैल्यूज हो रही है, डिग्रीज हो रही है। भाई कोई भी वैल्यू अगर आपकी यहाँ पे थी एमआरपी, तो उससे अगर आप डिस्काउंट को अलग हटाओगे या रिड्यूस करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आ रही है बस समझ में? आई थिंक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए टाइमर स्टार्ट होता है नाउ। क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। भाई देखो कमेंट्स में पूछते जाना अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो। सॉल्व करो यार फटाफट, टाइमर एंड हो जाएगा। ओके चलिए टाइमर एंड हो गया है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे, what amount has to paid for a clock of rupees 800 after getting a successive discount of 10% and 5%। अब देखिए दो डिस्काउंट दे रखे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया गया कि 10% और 5% की क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद 800 रुपए की घड़ी के लिए क्या राशि का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आपको एमआरपी कितना दे रखा है यहाँ पे, तो एमआरपी की अगर मैं बात करता हूँ तो 800 रुपए हो गए। क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट टोटली अगर मैं निकालता हूँ, सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए मैंने एसडी लिख दिया है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस का 5 और प्लस कितना होगा 10 इंटू 5 बाई कितना होगा आपका 100। आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 15, दैट इज क्लियर। और यहाँ पर कितना होगा 10 में 50 और 50 में से 2 आपके गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का 1/2। ठीक है, टेन सॉल्व करोगे तो माइनस का कितना हो गया 14.5%। क्लियर है ये बात सभी को। इतने परसेंट का हम लोग को क्या मिल रहा है आपका यहाँ पे डिस्काउंट। तो अभी आपको यहाँ पे एसपी चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि 800 जो है खुद में कितना है आपका 100%। क्लियर है, अगर आपका 800 100% है, उसमें 14.5% का आपको डिस्काउंट मिला है, तो अभी एसपी कितना बचा होगा आप माइनस कर दो। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 100 माइनस 14.5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, भाई आप 15 को अगर आप माइनस करते हो तो 85 बचेगा। तो मैंने यहाँ पे कितना लिखा 85.5, इतना क्या होगा मुझे भी वैल्यू बचेगी, है कि नहीं, ये मेरे डिस्काउंट हटाने के बाद। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होना चाहिए। तो 800 का मैं कितना निकालूंगा आपका 85.5%। क्लियर है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 800 इंटू में 85 और बट्टे में 100 और इंटू में कितना हो गया आपका यहाँ पे 10। क्लियर है, 2 जीरो सब 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, तो नेक्स्ट कितनी वैल्यू बचेगी आपकी 8 का इंटू कर लेते हैं, 8 में 40, 40 और 4 44, 8 8 64, 64 और ये 4 68 और बटे में 10, देन यू विल गेट आंसर 684 एसपी। ठीक है, तो 684 रुपये का आपको भुगतान करना पड़ेगा 10% और 5% की छूट देने के बाद। क्लियर है बात सभी को? आई थिंक क्लियर हो गई। कोई डाउट? क्लियर? ओके नाउ नेक्स्ट में हम लोग एक क्वेश्चन पे और आ जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है ये और आप लोग को सॉल्व करना आना चाहिए। क्लियर है? चलिए ठीक है, क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की और। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन। चलिए टाइमर ऑन कर देता हूँ। लोग क्वेश्चन को देख कर डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, और ईजीएस क्वेश्चन भी है, जल्दी सॉल्व करो यार, अगर नहीं आएगा तो मैं हूं। सॉल्व करो यार।
ठीक, फटाफट जल्दी से करो, टाइम सब होने वाला है। ओके ठीक है, टाइम सब हो गया है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या दिया गया था आपको। आई थिंक कुछ लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन ऐसा है, देखो, अ शॉपकीपर गिव्स एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 12% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%. When bill is paid in cash, if Amar has paid rupees 704 रुपए in cash for a toy, then find the market price of the toy. क्लियर है बात सभी को? देखो क्वेश्चन हिंदी में इस तरह से दिया गया है, एक दुकानदार नगद में बिल का भुगतान करते समय 20% की छूट देने के बाद 12% की अतिरिक्त छूट देता है। भाई आपने क्या किया, उसको कैश में पेमेंट किया तो 20% की छूट तो आपको मिल रही है, उसके साथ में एडिशनल कितने की मिल रही है, 12% की। यदि अमर ने एक खिलौने के लिए 704 रुपए का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य कितना था? ठीक है, दैट इज योर। कितना मान रहे हो? एमआरपी की मैं बात करता हूँ कितना हो गया, 100%। और फिर मैं कह रहा हूँ आपसे कि भाई 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको आप लिखो कितने, 12/100। देन इसको कैंसिल आउट करोगे, 6 बार कटेगा तो ये 5 बार कटेगा, मतलब 50। ठीक है, तो 6 बाई कितना हो गया, 50। कोई डाउट? अब नेक्स्ट अगर आप लोग देखते हो यहाँ पर, तो मैंने ये कहा आपको कि देखो अगर मुझे एसपी निकालना है तो एसपी क्या होगा, इस एमआरपी का। ठीक है, एमआरपी का क्या करना है हम लोगों को कि एमआरपी अगर आपका यहाँ पे 5 है तो उसमें से एक डिस्काउंट चला गया है, तो एक डिस्काउंट चला गया तो कितनी वैल्यू बचेगी, 4/5। क्लियर? अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो 50 में से अगर आपका 6 गया होगा तो कितनी वैल्यू बचेगी अभी उसकी, 44/50। कोई डाउट है क्या किसी को? क्लियर है बस सबको? अब देखो अगर मेरे पास एसपी कितना दे रखा है, 704 बराबर, तो यहाँ पर मैंने लिखा एमआरपी और ये इंटू में कितना हो जाएगा आपका, 4/5 इंटू में 44/50। ठीक, अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो कैंसिल आउट करोगे तो ये कितने बार कटेगा आपका, 22 बार, तो ये कितने बार कटेगा आपका, 25 बार। क्लियर है? अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एमआरपी चाहिए। तो एमआरपी अगर आप निकालना चाहोगे तो एमआरपी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा 704 इंटू में। ठीक, और यहाँ पर हो गई आपकी वैल्यू कितनी, 25 आपका ऊपर हो गया है, तो 5 आपका ऊपर चला जाएगा इधर, और नीचे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 सॉरी नीचे कितना होगा आपका 4 इंटू में कितना होगा 22। 4 से और कैंसिल आउट कर लो इसको, तो 4 से कितने बार कटेगा आपका ये, 4 ठीक है, बच गए 3, 4 7 28, 4 6 24। ठीक है, 4 से कट गया, 22 से काट सकते हो आई थिंक। 22 से कितनी बार कटेगा आपका ये, अच्छा चलो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 2 से कितनी बार कटेगा आपको, 11 बार। 2 से अगर आप काटोगे इसको तो 2 8 16 और 2 8 16, तो 11 8 88। ठीक है, 25 इंटू 5 125 और इंटू कितना हो गया आपका यहाँ पे 8। 25 इंटू 8 कितना होता है आपका 1000। देन आपका एमआरपी कितना निकल के आया यहाँ पे 1000 रुपये। कोई डाउट? आई थिंक क्लियर होना चाहिए। 1000 क्या हो जाएगा उसका एमआरपी। क्लियर है ये बात सभी को? आई थिंक क्लियर होनी चाहिए। देखो भाई मैंने यहाँ पे क्यों किया इसको इस तरह की वैल्यूज से, क्योंकि क्या होता है आपका यहाँ पे ये इजीएस्ट पड़ता है। क्लियर? अच्छा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो थम्स अप दिखा दीजिए। क्लियर है? नए वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्लियर हो गया सारे लोगों का? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है, टाइमर स्टार्ट होता है नाउ, सॉल्व करो। सॉल्व करो जल्दी से। हो गया? चलिए जिन लोगों का नहीं हुआ है उनको मैं सॉल्व करवाता हूँ, फटाफट सॉल्व करो यार। ठीक है, क्लियर है? टाइमर ऑफ हो गया है। ठीक, देखिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। अभी क्या दिया गया है, अ मैन मार्केट his goods 20% above the cost price and allows a discount of 10% on mark price.
फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। क्लियर है? देखो हिंदी में इस तरह से दिया गया क्वेश्चन आपको, एक व्यक्ति ने अपने सामान को लागत मूल्य से 20% अधिक चिन्हित किया और वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन ऐसा है, देखो कि कोई भी वस्तु होगी उसके लागत मूल्य से अधिक क्या दिया गया उसको 20% उस पर MRP। तो मैं मान लेता हूँ कि वस्तु का जो आपका यहाँ पे लागत मूल्य है, ठीक, वस्तु का क्या चाहिए हम लोग को लागत मूल्य। लागत मूल्य की बात करते हैं तो लागत मूल्य क्या होता है आपका, एक तरह CP होता है। लागत मूल्य मतलब क्या हो जाएगा CP। ठीक है, और CP अगर आप बात करोगे तो CP कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 100। अब आप लोगों ने क्या किया है, इस पे अंकित मूल्य जो है वो कितना अधिक अंकित किया है आपका, तो अंकित मूल्य जो है 20% अधिक है। दैट मीन्स 100 का 20% अधिक कितना हो जाएगा 120। अब अगर आप डिस्काउंट देते हो तो डिस्काउंट कितना दे रहे हो इस पे, तो डिस्काउंट जो है वो कितना हो जाएगा आपका 10%। ठीक है, और 10% का बाद आपका जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस 120 का 10% मतलब 12 रुपये कम कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा 120 और अभी 10% कम करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 100% की वैल्यू है और ये 90% बचेगा आपका। ठीक है, 10 से 10 से 12 में कितना हो जाएगा 108। क्लियर है? तो अगर अब मैं यहाँ पे देखता हूँ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हो गया उस भाई साहब को, तो प्रॉफिट की अगर आप बात करोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, देखो कि 100 रुपये खरीदी थी आपने 108 में बेची, तो आप क्या लिखोगे 108 माइनस 100 और ये कितना हो गया आपका 8 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंट और निकाल लो, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 और बटे में कितना हो गया आपका यहाँ पे 100 और इंटू में क्या हो गया आपका 100, देन यू विल गेट आंसर 8%। क्लियर है? तो उस व्यक्ति को कितना आपका यहाँ पे लाभ हुआ है 8% का। क्वेश्चन समझ में आया? आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। ठीक, आपको अधिकतर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नए क्वेश्चन के लिए आपका टाइमर ऑन होता है, क्वेश्चन सॉल्व करो। हो गया क्वेश्चन? जल्दी करो, टाइमर एंड होने पर यार, है ना। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्लियर है? टाइमर ऑन, ये टाइमर ऑफ हो गया आपका। ठीक, चलो देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, अ शॉपकीपर्स अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट इफ नो डिस्काउंट इज गिवन। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन है। क्वेश्चन हिंदी में ऐसा है, देखो एक दुकानदार 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि वस्तु का जो MRP रहा होगा, वस्तु का MRP कितना रहा होगा आपका 100। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर वस्तु का MRP 100 है तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि डिस्काउंट आप लोगों ने कितना दिया है इसमें 20%। क्लियर है? तो अभी आपका SP कितना बचा होगा 80%। क्लियर है कि नहीं बात सबको? अब मुझे यहाँ पे ये सॉल्व करना है। देखो कि मैं सिंपली इस तरह से इसको लिख सकता हूँ कि वस्तु का MRP अगर 100 है, 20% का डिस्काउंट बच गया दे दिया, तो आपके पास SP कितना बचा होगा 80। ठीक है, अब अगर आपका 80 बचा है तो मैं यहाँ पे फिर से मान लेता हूँ इधर और कि वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा एक, और वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा है आपका 100%। और अगर आपको यहाँ पे लाभ जो मैं देखता हूँ तो लाभ कितना हो रहा है आपका यहाँ पे 20% का, तो आप मुझे बताओ SP कितना हो गया होगा 120%। क्लियर है ये बात सभी को? आई थिंक क्लियर होनी चाहिए। अब यहीं पे सॉल्व करते देखो, ये भी SP है और ये भी क्या हो गया आपका SP हो गया। तो मैं कह सकता हूँ 120% बराबर कितना है आपका 80 रुपये। ये बात सबको क्लियर है कि 120% की जो वैल्यू दे रखी है कितनी है आपको 80 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 80 बटे में 120, देन कितना होगा आपका यहाँ पे 2 बटे में 3। क्लियर है?
तो आप मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पहले क्रय मूल्य निकाल लो। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इस वस्तु का 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2/3 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 200 और बटे में कितना हो गया 3, क्लियर। 200/3 मतलब क्या हो गया आपका 66, क्लियर है। 200/3 मतलब क्या हो जाएगा आपका 66, ठीक है। आई थिंक कितना हो गया, ओके 66.66 रुपीज, ये क्या हो गया उसका क्रय मूल्य, ठीक। अब आगे देखो, अगर 66.66 उसका क्रय मूल्य है। अब अगर मैंने ये कहा आपको कि भैया मैंने क्या किया, कोई छूट नहीं दी, ठीक, कोई छूट नहीं दिया, मतलब मैंने कितने में बेचा उसको 100 में बेचा होगा, ठीक। तो अगर मैं छूट देता 80 में बेचता हूँ, तो मैंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे नो डिस्काउंट की बात करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, नो डिस्काउंट। और अगर आप नो डिस्काउंट देते हो तो नो डिस्काउंट मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एसपी कितना होगा आपका 100 रुपीज, क्लियर। तो प्रॉफिट अगर आपको निकालना है परसेंट में, तो देखो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, इस 100 में से इसको घटा दो, यहाँ पर करोगे आप लोग 100 माइनस 200/3, और अगर फिर से इसको लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 200/3 और इंटू कितना हो गया आपका 100, क्लियर। सॉल्व कर लेते हैं, आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 200 300 माइनस 100 मतलब 100/3, 100/3 और बटे में कितना हो गया 200/3 इंटू में क्या हो गया आपका 100, यहीं पे लिख देता हूँ 200/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और ये कितने बार कटेगा आपका 2 बार, और यहाँ पर आंसर कितना होगा आपका 50%, क्लियर। आई थिंक समझ में आया। अच्छा यहाँ से स्टेप समझ में नहीं आई है, तो चलो ठीक है, यहाँ से मैं स्टेप को इधर लिख देता हूँ, ठीक है। इस वाले स्टेप को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अभी आप प्रॉफिट देखोगे कितना हो रहा है आपका यहाँ पे, इस 66 को भूल जाओ, ठीक है। आपका भी क्रय मूल्य कितना है 200/3, तो आप यहाँ पे निकालोगे तो एसपी कितना हो गया 100 माइनस में 200/3, ठीक है। ये क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 100/3, ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट, ठीक। अब प्रॉफिट परसेंट चाहिए हम लोग को, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा आपका 100/3 और क्रय मूल्य कितना था 200 और बटे 3 इंटू में क्या करोगे आप 100, क्लियर। सॉल्व करोगे तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट करो, ये 100 से 200 2 बार कटेगा, 2 से कितने बार कटेगा आपका 50%। तो उस व्यक्ति को कितने का लाभ होता है अगर आपको कोई छूट नहीं देता तो 50%, क्लियर है एक चीज, आई थिंक क्लियर हो गई होगी, ठीक, क्लियर। अच्छा ये समझ में आया यार। देखो कुछ भी नहीं है, आप एमआरपी 100 मान लो, आपने डिस्काउंट दिया 20% का, तो 80% क्या हो गया उसका सेलिंग प्राइस। अब ये एक तरफ से हो गया। दूसरी तरफ अगर देखोगे तो क्रय मूल्य हमेशा 100% रहता है, तो 100% में 20 का लाभ है तो 120 हो गया एसपी। तो 120% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 80 रुपये, तो 1% कितना हो गया 80/20 में 2/3। क्रय मूल्य 100 होता है, 2/3 इंटू 100 200/3। नो डिस्काउंट दिया तो 100 रुपये की चीज़ 100 में बेच दिया आपने, जितना एमआरपी था उसमें। तो अब हमारे पास प्रॉफिट कितना है 100/3। नेक्स्ट में सॉल्व करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 50%, क्लियर। आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, टाइमर ऑन है। सॉल्व करना है भाई क्वेश्चन यार। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या क्वेश्चन, टाइमर एंड होने पर है यार, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो टाइमर ऑफ हो गया है। ओके ना, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, एट व्हाट प्राइस अ शॉपकीपर मार्क अ वॉच ऑफ ₹600 so that he can earn a profit of 20% after giving a discount of 10%। हिंदी में देखो क्वेश्चन ऐसा है, एक दुकानदार 600 रुपये घड़ी किस मूल्य पर अंकित करे ताकि वह 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त कर सके। ये बात सबको क्लियर है।
अब अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे देखता हूँ तो आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया, देखो 600 रुपये घड़ी है, ठीक है, किस मूल्य पर अंकित करें, ये उसका क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, ताकि वह 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, ये बात समझ में आई सभी को। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो वस्तु का जो सीपी है वो कितना है आपका 600 रुपये। क्लियर है, ये बात समझ में आई सभी को। अगर ये सीपी है तो फिर मैं कह रहा हूँ आपसे, देखो कि अब मैं यहाँ पे से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो आप मुझे बताओ कि एसपी जो है वो एसपी कितना हो गया होगा। ये सीपी जो है खुद में कितना है आपका 100% के बराबर। क्लियर है। अब एसपी कितना हो रहा है 20% का लाभ। तो आप अगर एसपी 20% का लाभ है तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा उसमें, उसके एसपी। तो 600 जो है वो क्या है आपका यहाँ पे खुद में 100% है। तो मैं 120% की वैल्यू निकाल लूँ, मतलब 6/5 निकाल लूँ एसपी के लिए। तो ये कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पे 5 से काटोगे तो 12×5 60 और 120 है नहीं, मार्जिन कितना हो गया 72। तो एसपी कितना हो गया 720 रुपये। क्लियर है बस सभी को। अगर एसपी 720 रुपये हो गया है, ठीक है, अब ये मेरे पास क्या आ गया विक्रय मूल्य, एक तरह से विक्रय मूल्य हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या दिया था 20% का लाभ। अगर 20% का लाभ है तो एसपी 120% हो गया, 120% को कैलकुलेट कर लेंगे, 720 क्या हो गया विक्रय मूल्य। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, मैं एमआरपी क्या मान रहा हूँ आपका यहाँ पे 100%। अगर एमआरपी आपका 100% है, आपने डिस्काउंट कितना दिया है, उसमें डिस्काउंट कितना दिया 10% का, तो एसपी कितना बचा होगा आपका यहाँ पे 90%। क्लियर है। और 90% की वैल्यू कितनी दे रहेगी 720। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 90% बराबर आपका कितना है 720 है। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 720 और बटे में कितना हो गया 90, 9 8 72, ठीक है 80। तो अगर मुझे यहाँ पे इसका एमआरपी चाहिए तो एमआरपी कितना है आपका बराबर 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 80 और इंटू में 1% में 90, ठीक है, ये 8, इसको आप 8 कर लो। यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 8 इंटू में कितना हो गया 100, देन आपका आंसर कितना हो जाएगा 800 रुपये। कोई डाउट? क्लियर। अभी एमआरपी जो निकल के आया है आपका कितना रहेगा 800 रुपये। कब? जब आप उसको 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया है भाई। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो और उसका सॉल्यूशन भी बेस्ट हो तो एक लाइक तो बनता है। क्लियर है। चलो, जिन लोगों को नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को पॉज करें, फिर से देख लेना, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है यार। देखो कहीं ना कहीं आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करना है तो आपको ताबड़तोड़ बैटिंग तो करनी पड़ेगी। टाइमर स्टार्ट होता है नाउ। करो करो सॉल्व। करो करो फटाफट सॉल्व। टाइमर ऑफ करने पे यार, जल्दी सॉल्व करते जाओ। क्या है क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करो यार। ठीक है, टाइमर एंड होने पर है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। देखो क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, अ मैन बाय अ वॉच एट 20% डिस्काउंट, हैड ही बॉट दिस वॉच एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%, he would have saved 25 rupees, find the mark price of the watch। क्लियर। देखो हिंदी में क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, एक व्यक्ति 20% छूट पर एक घड़ी खरीदता है, उसने इस घड़ी को 25% की छूट पर खरीदा होता तो वह 25 रुपये बचा लेता। घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, देखो अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वस्तु का जो आपका यहाँ पे एमआरपी होगा वो एमआरपी कितना रहा होगा आपका। तो एमआरपी में कहता हूँ कि भाई कितना हो गया होगा आपका 100%। अगर एमआरपी आपका 100% है, फिर मैंने ये कहा कि आपने उस पर कितना डिस्काउंट दिया पहले। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ SP1, जब आपने डिस्काउंट कितना दिया था, तो डिस्काउंट जो दिया था आपने कितना 25%। क्लियर है, सारे बस समझ में सभी। सॉरी, पहले आपने एमआरपी कितना दिया, सॉरी पहले डिस्काउंट कितना दिया 20%। तो अगर आप लोगों ने यहाँ से 20% डिस्काउंट दिया तो उसका SP कितना हो गया होगा 80%। क्लियर है बस। अब अगर मैं डिस्काउंट नंबर 2 की बात करता हूँ तो यहाँ पर कितना आपका 25%, तो SP2 कितना हो गया होगा आपका यहाँ पे 75%।
क्लियर है। अब सीधी सी बात ये समझ में आई आपको, देखो कि जैसे आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा, ठीक है, तो आपने क्या किया, पैसे कम दिए, ठीक है। आप कितने पैसे कम दिए आप लोगों ने, कि पहले आप 80% के पैसे दे रहे थे, अभी आप कितने दे रहे हो, 75% के पैसे। तो ये दोनों परसेंट में कितने का डिफरेंस हो रहा है आपका यहाँ पे, 5। तो 5% की आप लोगों ने क्या करी है, उसमें बचत करी है। पहले आप 80% के पैसे दे रहे थे, अब कितने दे रहे हो आप, 75%। तो 5% की जो बचत है वो एक्चुअल में कितने रुपए के बराबर है, 25 रुपये के। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे, 1% की वैल्यू जो जाएगी आपका 5 रुपये, 25/5। अगर 1% बराबर आपका 5 रुपये है, तो MRP मुझे चाहिए था, तो MRP कितना होता है आपका 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 500 रुपये। कोई डाउट, क्लियर है। तो उसके MRP कितनी होगी, 500 रुपये। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। सीधी सी बात है, 5% का डिफरेंस और 5% का डिफरेंस जो है वो कितने बराबर है आपका, 25 रुपये के। तो 1% की वैल्यू 5 रुपये, 100% की वैल्यू 500 रुपये, विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे और आ जाओ। क्लियर है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हाई लेवल के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन। ठीक, इन क्वेश्चन को और देखते हैं अपन लोग। क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो आपको, शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट अ रेट ऑफ 20 रुपीज पर केजी ऑन एवरी किलोग्राम ऑफ commodities he weighs 100 grams less and cheat their customer. If there are 900 kgs item in the shop, how much would he will earn in this improper manner? ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ऐसा है, इंग्लिश में मैंने पढ़ दिया है, हिंदी में देखते देखो। एक दुकानदार एक वस्तु को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, ठीक है। दुकानदार ने कैसे बेचा, उसको 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, ठीक है। वह वस्तुओं के प्रत्येक किलो को 100 ग्राम कम करके तोलकर अपने ग्राहकों को ठगता है। अगर आप 1 किलो खरीदने जाते हैं तो आपको कितना देगा वो, 900 ग्राम। यदि उसकी दुकान में 900 किलो वस्तुएं हैं तो वह अनुचित तरीके से कितना कमाएगा। क्लियर है बात, सबको समझ में आई, ठीक है। अब देखो, अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया है, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। टोटल आपका यहाँ पे, आप मुझे बताओ कि 900 किलो की 900 केजी अगर आप वस्तु है, ठीक है, आप उसको क्या करते हो, आपका वे करते हो, ठीक है। तो वे करते हो तो आप हर बार में कितना बचाते हो, 100 ग्राम की क्या करते हो आप, बचत करते हो, ठीक है। अगर 100 ग्राम की बचत कर रहे हो तो 900 केजी पर कितनी की बचत करोगे, मतलब 1 केजी पर आपके कितने 100 ग्राम बच रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि 1 केजी पर बराबर कितना आपका यहाँ पे 100 ग्राम की बचत है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि 900 केजी पर कितनी बचत करोगे, कितनी बचत करोगे, 900 इंटू 100, ठीक है। और अगर मैं इसको केजी में बदल देता हूँ तो फिर कितना हो जाएगा, 1000 का डिवाइड और हो गया, तो 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल आउट कर लो, 1 जीरो से और 1 जीरो। तो सीधी सी बात है, आप 90 केजी क्या करोगे, बचत कर लोगे। ये कितना लिखा आपका, 90 केजी। क्लियर है। तो आप लोगों ने यहाँ पे बचत कितनी करी है आपकी, यहाँ पे 90 केजी की। अगर 90 केजी की बचत है तो 1 केजी का मूल्य कितना है आपका, 20 रुपये। तो आपके रुपीज़ कितने हो जाएंगे, तो रुपीज़ हो जाएंगे आपके 90 इंटू में 20 और बराबर कितना हो गया आपका, 1800 रुपये की बचत। कोई डाउट, क्लियर है। देखो, आपने टोटल 900 किलो वस्तुएं तोली है, एक वस्तु पर आपने 1 किलोग्राम पे 100 ग्राम बचा लिया, तो 900 किलोग्राम पे कितना बचा होगा, 90 केजी। और अगर 1 केजी का मूल्य आपका 20 रुपये है तो 90 केजी कितना हो जाएगा, 1800 रुपये। क्लियर, आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।